सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग अग्नि पुराण से एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पे ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। राजा भरत शालग्राम क्षेत्र में रहकर भगवान वासुदेव की पूजा आदि करते हुए तपस्या कर रहे थे। उनकी एक हिरण के प्रति आसक्ति हो गई थी, इसलिए अंतकाल में उसी को याद करते हुए अपने प्राण को त्याग दिया। इसी कारण अगले जन्म में उन्हें हिरण का जन्म लेना पड़ा। मृग योनि में भी वे जाति अस्मर हुए। उन्हें पूर्व जन्म की बातों का स्मरण रहा, अतः उस मृग शरीर का परित्याग करके वे स्वयं ही योग बल से एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। उन्हें अद्वैत ब्रह्मा का पूर्ण बोध था। वे साक्षात ब्रह्म स्वरूप थे, तो भी लोक में जड़वत ज्ञान शून्य मूक की भांति व्यवहार करते थे। उन्हें हष्ट पुष्ट देखकर शौरवीर नरेश के सेवक ने बेगार में लगाने के योग्य समझा और राजा की पालकी ढोने में नियुक्त कर दिया। सेवक के कहने से वे शौरवीर राजा की पालकी ढोने लगे। यद्यपि वे ज्ञानी थे, तथापि बेगार में पकड़े जाने पर अपने प्रारब्ध भोग का क्षय करने के लिए राजा का भार वहन करने लगे। किंतु उनकी गति मंद थी। वे पालकी में पीछे की ओर लगे थे तथा उनके सिवा दूसरे जितने कहार थे वे सब के सब तेज गति से चल रहे थे। राजा ने देखा कि अन्य कहार शीघ्रगामी हैं तथा तीव्र गति से चल रहे हैं, किंतु यह जो नया आया है इसकी गति तो बहुत मंद है। तब वे बोले, अरे क्या तू थक गया है? अभी तो तूने थोड़ी ही दूर तक मेरी पालकी ढोई है। क्या परिश्रम नहीं सहा जाता? क्या तू मोटा ताजा नहीं है? देखने में तो अत्यंत हष्ट पुष्ट जान पड़ता है। ब्राह्मण ने कहा, राजन, न मैं मोटा हूँ, न मैंने तुम्हारी पालकी ढोई है, न मुझे थकावट आई है, न परिश्रम करना पड़ा है और न मुझ पर तुम्हारा कुछ भार ही है। पृथ्वी पर दोनों पैर हैं, पैरों पर जंघाएं हैं, जंघाओं के ऊपर उरु और उरुओं के ऊपर उदर पेट है, उदर के ऊपर वक्षस्थल, भुजाएं और कंधे हैं तथा कंधों के ऊपर यह पालकी रखी गई है। फिर मेरे ऊपर यह कौन सा भार है?
इस पालकी पर तुम्हारा कहाँ जाने वाला यह शरीर रखा हुआ है। वास्तव में तुम वहाँ पालकी में हो और मैं यहाँ पृथ्वी पर हूँ। ऐसा जो कहा जाता है वह सब मिथ्या है। शौवीर नरेश, मैं तुम तथा अन्य जितने भी जीव हैं सबका भार पंचभूतों के द्वारा ही ढोया जा रहा है। ये पंचभूत भी गुणों के प्रवाह में पड़कर चल रहे हैं। पृथ्वीनाथ सत्व आदि गुण कर्मों के अधीन हैं तथा कर्म अविद्या के द्वारा संचित जो संपूर्ण जीवों में वर्तमान है। आत्मा तो शुद्ध, अक्षर, अविनाशी, शांत, निर्गुण और प्रकृति से परे है। संपूर्ण प्राणियों में एक ही आत्मा है, उसका न तो कभी नाश होता है और न ही कभी वृद्धि होता है। राजन, जब उसकी वृद्धि नहीं होती और ह्रास भी नहीं होता, तब तुमने किस युक्ति से व्यंग्यपूर्वक यह प्रश्न किया कि क्या तू मोटा ताजा नहीं है। यह पृथ्वी, पैर, जंघा, उरु, कटी और उदर आदि आधारों एवं कंधों पर भी रखी हुई यह पालकी मेरे लिए भार स्वरूप हो सकती है, तो यह आपत्ति तुम्हारे लिए भी क्षमा नहीं है। अर्थात तुम्हारे लिए भी यह भार रूप कही जा सकती है तथा इस युक्ति से अन्य सभी जंतुओं में भी केवल पालकी ही नहीं उठा रखी है, पर्वत, पेड़, घर और पृथ्वी आदि का भार भी अपने ऊपर ले रखा है। नरेश, सोचो तो सही, जब प्राकृतिक जनसाधनों से पुरुष सर्वथा भिन्न है तो कौन सा महान भार मुझे सहन करना पड़ता है। जिस द्रव्य से यह पालकी बनी है उसी से मेरे, तुम्हारे तथा इन संपूर्ण प्राणियों के शरीर का निर्माण हुआ है। इन सब की समान द्रव्यों से पुष्टि हुई है। यह सुनकर राजा पालकी से उतर पड़े और ब्राह्मण के चरणों को पकड़कर क्षमा मांगते हुए बोले, भगवान, अब पालकी छोड़कर मुझ पर कृपा कीजिए। मैं आपके मुख से कुछ सुनना चाहता हूँ, मुझे उपदेश दीजिए। साथ ही यह बताइए कि आप कौन हैं और किस निमित्त अथवा किस कारण से यहाँ आपका आगमन हुआ है। तब ब्राह्मण ने कहा, राजन सुनो, मैं अमुक हूँ, यह बात नहीं कहा जा सकता, तथा तुमने जो आने का कारण पूछा है उसके संबंध में मुझे इतना ही कहना है कि कहीं भी आने जाने की क्रिया कर्म फल का उपभोग करने के लिए होता है। सुख दुख के उपभोग ही भिन्न भिन्न देश, शरीर आदि की प्राप्ति करने वाले हैं तथा धर्म अधर्म जनित सुख दुखों को भोगने के लिए ही जीव नाना प्रकार के शरीर आदि को प्राप्त होता है। राजा ने पूछा, ब्राह्मण, जो है अर्थात जो आत्मा सत्य स्वरूप से विराजमान है तथा कर्ता भोक्ता रूप में प्रतीत हो रहा है, उसे मैं हूँ यो कहकर क्यों नहीं बताया जा सकता। द्विजवर, आत्मा के लिए
अहम शब्द का प्रयोग तो दोषवाहक नहीं जान पड़ता। तब ब्राह्मण ने कहा, राजन, आत्मा के लिए अहम शब्द का प्रयोग दोष वह नहीं है। तुम्हारा यह कथन बिल्कुल ठीक है, परंतु अनात्मा में आत्म तत्व का बोध कराने वाला अहम शब्द तो दोषावह है ही, अथवा जहाँ कोई भी शब्द भ्रमपूर्ण अर्थ को लक्षित कराता हो, वहाँ उसका प्रयोग दोष युक्त ही है। जब संपूर्ण शरीर में एक ही आत्मा की स्थिति है तो कौन तुम और कौन मैं हूँ, ये सब बातें व्यर्थ हैं। राजन, तुम राजा हो, यह पालकी है, हम लोग इसे ढोने वाले कहार है, ये आगे चलने वाले सिपाही तथा लोग तुम्हारे अधिकार में हैं। यह जो कहा जाता है यह सत्य नहीं है। वृक्ष से लकड़ी होती है और लकड़ी से यह पालकी बनी है जिसके ऊपर तुम बैठे हो। शौवीर नरेश, बोलो तो इसका वृक्ष और लकड़ी का नाम क्या होगा? कोई भी चेतन मनुष्य यह नहीं कहता कि महाराज वृक्ष अथवा लकड़ी पर चढ़े हुए हैं। सब तुम्हें पालकी पर ही सवार बतलाते हैं, किंतु पालकी क्या है? निपश्रेष्ठ, रचनाकार के द्वारा एक विशेष आकार में परिणित हुई लकड़ियों का समूह ही तो है पालकी। यदि तुम इसे कोई भिन्न वस्तु मानते हो तो इसमें से लकड़ियों को अलग करके पालकी नाम की कोई वस्तु ढूंढो तो सही। यह पुरुष, यह स्त्री, यह गैया, यह घोड़ा, यह हाथी, यह पक्षी और यह वृक्ष, इस प्रकार कर्मजनित भिन्न भिन्न शरीरों में लोगों ने नाना प्रकार के नामों का आरोप कर लिया है। इन संज्ञाओं को लोक कल्पित ही समझना चाहिए। जी हाँ, अहम मैं का उच्चारण करती है। दांत, ओठ, तालु और कंठ आदि भी उसका उच्चारण करते हैं, किंतु ये अहम मैं पद के वाच्यार्थ नहीं है, क्योंकि ये सब के शब्द शब्दोच्चारण के साधन मात्र हैं। किन कारणों या उक्तियों से जीहा यह कहती है कि वाणी ही अहम मैं हूँ। यद्यपि जीहा यह कहती है, तथापि यदि मैं वाणी नहीं हूँ ऐसा कहा जाए तो यह कदापि मिथ्या नहीं है। राजन, मस्तक और गूदा आदि के रूप में जो शरीर है वह पुरुष आत्मा यह सर्वथा भिन्न है। ऐसी दशा में मैं किस अवयव के लिए अहम संज्ञा का प्रयोग करूं? भूपाल शिरोमणे, यदि मुझ आत्मा से भिन्न कोई भी अपनी पृथक सत्ता रखता हो तो यह मैं हूं, यह दूसरा है। ऐसी भी या ऐसी बात भी कही जा सकती है। वास्तव में पर्वत, पशु तथा वृक्ष आदि का भेद सत्य नहीं है। शरीर दृष्टि से ये जितने भी भेद प्रतीत हो रहे हैं सब के सब कर्मजन्य हैं। संसार में जिसे राजा या राजसेवक कहते हैं वह तथा और इस तरह की जितनी संज्ञाएं हैं वे कोई भी निर्विकार सत्य नहीं है। भूपाल, तुम संपूर्ण लोकों के राजा हो, अपने पिता के पुत्र हो, शत्रु के लिए शत्रु, धर्म पत्नी के लिए पति और पुत्र के लिए पिता।
इतने नामों के होते हुए मैं तुम्हें क्या कहकर पुकारूं? पृथ्वीनाथ, क्या यह मस्तक तुम हो? किंतु जैसे मस्तक तुम्हारा है वैसे ही उदर भी तो है, फिर उदर क्यों नहीं हो? तो क्या इन पैर आदि अंगों में से तुम कोई हो? नहीं तो ये सब तुम्हारे क्या हैं? महाराज, इन समस्त अवयवों से तुम पृथक हो, अतः इनसे अलग होकर ही अच्छी तरह विचार करो कि वास्तव में मैं कौन। यह सुनकर राजा ने उन भगवत स्वरूप अवधूत ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण, मैं आत्म कल्याण के लिए उद्धत होकर महर्षि कपिल के पास कुछ पूछने के लिए जा रहा था। आप भी मेरे लिए इस पृथ्वी पर महर्षि कपिल के ही अंश हैं, अतः आप ही मुझे ज्ञान दे, जिससे ज्ञान रूपी महासागर की प्राप्ति होकर परम कल्याण की सिद्धि हो। वह उपाय मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, तुम फिर कल्याण का ही उपाय पूछने लगे। परमार्थ क्या है यह नहीं पूछते? परमार्थ ही सब प्रकार कल्याणों का स्वरूप है। मनुष्य देवताओं की आराधना करके धन संपत्ति की इच्छा करता है, पुत्र और राज्य पाना चाहता है, किंतु शौ वीर नरेश, तुम ही बताओ, क्या यही उसका श्रेय है? इसी से उसका कल्याण होगा? विवेकी पुरुष की दृष्टि में तो परमात्मा की प्राप्ति ही श्रेय है। यज्ञ आदि की क्रिया तथा द्रव्य की सिद्धि को वह श्रेय नहीं मानता। परमात्मा और आत्मा का संयोग, उसके एकत्व का बोध ही परमार्थ माना गया है। परमात्मा एक अर्थात अद्वितीय है। वह सर्वत्र समान रूप से व्यापक, शुद्ध, निर्गुण, प्रकृति से परे, जन्म वृद्धि आदि से रहित, सर्वगत, अविनाशी, उत्कृष्ट, ज्ञान स्वरूप, गुण जाति आदि के संसर्ग रहित है एवं विभु है। अब मैं तुम्हें निधाग और ऋतु का संवाद सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ऋतु ब्रह्मा जी के पुत्र और ज्ञानी थे। पुलस्तनंद निधाघ ने उनकी शिष्यता ग्रहण की। ऋतु से विद्या पढ़ लेने के पश्चात निधाघ देविका नदी के तट पर एक नगर में जाकर रहने लगे। ऋतु ने अपने शिष्य के निवास स्थान का पता लगा लिया था। 1000 दिव्य वर्ष बीतने के पश्चात एक दिन ऋतु निधाघ को देखने के लिए गए। उस समय निधाघ बलि वैश्वदेव के अनंतर अन्न भोजन करके अपने शिष्य से कह रहे थे, भोजन के बाद मुझे तृप्ति हुई, क्योंकि भोजन ही अक्षय तृप्ति प्रदान करने वाला है। यह कहकर वे तत्काल आए हुए अतिथि से भी तृप्ति के विषय में पूछने लगे। तब ऋतु ने कहा, ब्राह्मण, जिसे भूख लगी होती है उसे ही भोजन के पश्चात तृप्ति होती है। मुझे तो कभी भूख ही नहीं लगी, फिर मेरी तृप्ति के विषय में क्यों पूछते हो? भूख और प्यास देह के धर्म है, मुझे आत्मा के ये कभी स्पर्श नहीं करते। तुमने पूछा है इसलिए कहता हूँ, मुझे सदा ही तृप्ति बनी रहती है। पुरुष आत्मा आकाश की भांति सर्वत्र व्याप्त है और मैं वह प्रत्यगात्मक ही हूँ। अतः तुमने जो मुझसे यह पूछा है कि आप कहाँ से आते हैं, यह प्रश्न कैसे सार्थक हो सकता है? मैं न कहीं जाता हूँ न आता हूँ,
और न किसी एक स्थान पर रहता हूँ। न तुम मुझसे भिन्न हो, न मैं तुमसे अलग हूँ। जैसे मिट्टी का घर मिट्टी से लीपने पर सुदृढ़ होता है, उसी प्रकार यह पार्थिव देह ही पार्थिव अन्न के परमाणुओं से पुष्ट होता है। ब्राह्मण, मैं तुम्हारा आचार्य ऋतु हूँ और तुम्हें ज्ञान देने के लिए यहाँ आया हूँ। अब जाऊँगा। तुम्हें परमार्थ तत्व का उपदेश कर दिया। इस प्रकार तुम इस संपूर्ण जगत को एकमात्र वासुदेव संज्ञक परमात्मा का ही स्वरूप समझो। इसमें भेद का सर्वथा अभाव है। तत्पश्चात 1000 वर्ष व्यतीत होने पर ऋतु पुनः उस नगर में गए। वहां जाकर उन्होंने देखा निधाग नगर के पास एकांत स्थान में खड़े हैं। तब वे उनसे बोले, भैया, इस एकांत स्थान में क्यों खड़े हो? निधाग ने कहा, ब्राह्मण, मार्ग में मनुष्यों की बहुत बड़ी भीड़ खड़ी है, क्योंकि ये नरेश इस समय इस रमणीय नगर में प्रवेश करना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ ठहर गया हूँ। ऋतु ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, तुम यहाँ की सब बातें जानते हो, अतः बताओ कि इनमें कौन नरेश है और कौन दूसरे लोग हैं। निधाग ने कहा, ब्राह्मण, जो इस पर्वत शिखर के समान खड़े हुए हैं, मत वाले गजराज पर चढ़े हैं, वे ही नरेश हैं, तथा जो उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हैं, वे ही दूसरे लोग हैं। यह नीचे वाला जीव हाथी है और ऊपर बैठा हुआ सज्जन महाराज है। ऋतु ने कहा, मुझे समझा कर बताओ, इनमें कौन राजा है और कौन हाथी? निधाग बोले, अच्छा बतलाता हूँ। यह कर निधाग ऋतु के ऊपर चढ़ गए और बोले, अब दृष्टांत देखकर तुम वाहन को समझ लो। मैं तुम्हारे ऊपर राजा के समान बैठा हूँ और तुम मेरे नीचे हाथी के समान खड़े हो। तब ऋतु ने निधाग से कहा, मैं कौन हूँ और तुम्हें क्या कहूँ? इतना सुनते ही निधाग उतरकर उनके चरणों में पड़ गए और बोले, निश्चय ही आप मेरे गुरुजी महाराज हैं, क्योंकि दूसरे किसी का हृदय ऐसा नहीं है जो निरंतर अद्वैत संस्कार से सुसंस्कृति रहता हो। ऋतु ने निधाग से कहा, मैं तुम्हें ब्रह्म का बोध कराने के लिए आया था और परमार्थ सारभूत अद्वैत तत्व का दर्शन तुम्हें करा दिया। ब्राह्मण जड़ भरत कहते हैं, राजन, निधाग उस उपदेश के प्रभाव से अद्वैत परायण हो गए। अब वे संपूर्ण प्राणियों को अपने से अभिन्न देखने लगे। उन्होंने ज्ञान से मोक्ष प्राप्त किया था, उसी प्रकार तुम भी प्राप्त करोगे। तुम, मैं तथा ये संपूर्ण जगत सब एकमात्र व्यापक विश्व का ही स्वरूप है। जैसे एक ही आकाश नीले पीले आदि भेदों से अनेक सा दिखाई देता है, उसी प्रकार भ्रांत दृष्टि वाले पुरुषों को एक ही आत्मा भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देता है। इस सारभूत ज्ञान के प्रभाव से शौरवीर नरेश भव बंधन से मुक्त हो गए। ज्ञान स्वरूप ब्रह्मा ही इस अज्ञान में संसार वृक्ष का शत्रु है। इसका निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। तो अग्नि पुराण से कथा रही, जिसमें हम लोगों ने आत्मा के स्वरूप को जाना कि आत्मा क्या है। ये तो दो लोगों के बीच संवाद चला, लेकिन यह कथा हमें बताती है कि आत्मा का स्वरूप क्या है। जैसा कि राजा का दृष्टांत दिया गया, पालकी लेके चल रहे हैं
तो वे कह रहे हैं ना कि भाई तुम थक गए, तुम तो मोटे ताजे हिष्ट पुष्ट हो, काहे को थक गए। तब वो ब्राह्मण बोले कि मैं मोटा ताजा, मैं न मोटा ताजा हूँ न मैं आपका भार उठाया हूँ। तब राजा को आश्चर्य होता है कि ऐसे कैसे हो गया भाई, भार तो यही उठाया है। लेकिन जब गहन दृष्टि से देखा गया, जब बोलते नहीं यह पृथ्वी भार उठाई है, मेरे पैर इस पर हैं। दृष्टांत देते हैं कि जिसमें तुम बैठे हो उसे पालकी कह रहे हो, लेकिन पालकी है क्या असल में? ये तो लकड़ी का है ना, और लकड़ी आया कहाँ से? वृक्ष से। तो अच्छा तुम बता दो भाई, कि लकड़ी है, पालकी है, लकड़ी किस वृक्ष का होगा? राजा को आश्चर्य हो जाता है, ये तो बहुत गूढ़ रहस्य बात है। राजा के कहने पर वह उन्हें राजा को ज्ञान भी देते हैं, आत्मा के बारे में समझाते भी हैं। उधर आपने देखा, इधर गुरु शिष्य का जब संवाद होता है तो उसमें आप लोगों ने देखा कई बार उसको समझाते हैं। जब उसने होता लोग पूछते हैं ना खिलाने के बाद, क्या भाई पेट आपका शांत हुआ, अब तृप्ति हुई, भोजन कैसा था, स्वादिष्ट था या खराब था? तो बड़ा सही उत्तर देते हैं। उन्होंने कहा कि भोजन अच्छा या खराब तभी लगेगा जब किसी को भूख लगा हो। आप जिस आहार को ग्रहण करते हैं, अगर उस चीज़ को आपको भूख हो, भूख किसी भी चीज़ की मान लीजिए, यहाँ पर बात गुण रहस्य की हो रही है, भोजन की नहीं, जो उनके समझा रहे हैं वही। तो जिस चीज़ की आपको भूख है, अगर वो चीज़ मिल जाए तभी तो भूख शांत होगा। आपको भूख लगा ही नहीं है और वह चीज़ आपको मिल जाए, तो जब भूख लगा ही नहीं तो कैसे शांत होगा? अरे आप अशांत थे ही, शांत होने की क्या ज़रूरत? मेरा कहना यही है कि मुझे तो भूख लगी ही नहीं थी, मैं तो खा लिया, मुझे क्या पता तृप्त हुआ ही नहीं था। और दूसरी बात, मैं तृप्त हमेशा ही रहता हूँ, मुझे भूख लगता ही नहीं। यानी ज्ञान, जब ज्ञान किसी व्यक्ति के पास हो जाता है, वो संसार को समझ जाता है, तो इस संसार के मुंह में फंसता नहीं। दूसरी बार जब संवाद होता है तो उसने अपने देखा, ये भी बड़ी गूढ़ रहस्य वाली बात है। जब पूछते हैं कि अरे भाई तुम यहाँ खड़े क्यों हो, तो बताते हैं कि देखिए उधर राजा की टोली आ रही थी, राजा की टोली आ रही है और सिपाही उनके यहाँ, तो मैं खड़ा हूँ ताकि भीड़ हट जाए तो मैं आगे बढ़ूँ। तो कहते इसमें राजा कौन, उनका सिपाही कौन है? तो बताते हैं ना, तो देखिए हाथी के ऊपर जो बैठा हुआ है ना वो राजा है, और उसके चारों तरफ जो लेके भाले तलवार खड़े हैं ना, ये सब सिपाही हैं। कहते अच्छा, तो इसमें राजा और हाथी कैसे बताओगे? तब वो कहते हैं रुको बताते हैं। वो तुरंत उनके ऊपर चढ़ जाते हैं और कहते जैसे तुम नीचे हो ना और मैं ऊपर हूँ, तो मैं राजा हूँ और तुम हाथी हो। कहते अच्छा तब ये बताओ कि तुम कौन और मैं कौन हूँ? तब वो समझ जाते हैं और बताते हैं कि इतना सहनशील तो मेरे गुरुजी ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। तो दो बातें यहाँ समझ में आई भूख से, कि मनुष्य को अगर किसी चीज़ की भूख है तो वो मिलने पर वो शांत हो जाएगा, और अगर उसके अंदर भूख ही ना हो तो शांत होगा ही नहीं होगा। जैसे कहा गया है, कोई व्यक्ति सोया है तो आप उसके पास जाते हैं, कहते हैं भाई उठो, शेर आ गया, बरसात हो रही है, तब तो उठ जाएगा, पक्का उठेगा। लेकिन अगर वो सोया ही नहीं है, नींद में है ही नहीं, तो क्या उसे आप जगा पाएंगे? क्योंकि वह सब कुछ जान रहा है कि जगाने वाला व्यक्ति कौन है, किस लिए जगा रहा है, तो जागेगा ही नहीं। आप उसके ऊपर पानी फेंक दो, चाहे उसे गाली दो, क्योंकि सब सुन रहा है और सामने वाले को लगता है कि तो बहुत गहरी नींद में सोना। अगर वह गहरी नींद में सो रहा है और उसको झट से आपने टच किया, कुछ ऐसा आवाज़ हुआ, तो नींद भंग होगा, तो एक अजीब ही, एक अजब तरीके से ही वो जगेगा। और अगर वो नींद में नहीं है, वो सब जान रहा है, तो डरते हुए नहीं जाएगा, जैसे जगता है एक आराम से जगता है। तो वही कहा गया कि जो सोया है उसे ही जगा सकते हैं, जो जगा है उसे जगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तो सब कुछ जान रहा है।
और जिसके अंदर भूख है जिस भी चीज़ की, वह मिलने पे ही उसके आनंद उसे या तृप्ति का आनंद उसे आएगा। और जिसको भूख नहीं है उसे किसी प्रकार का आनंद नहीं आ सकता। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।